हेलो स्टूडेंट्स, मिसलिनियस 7 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x - x³। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, नीचे से कॉमन ले लें x, ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके और सॉल्व कर दें x 1 - x 1 + x, इस तरह से हो गया। अब फैक्टर्स आगे इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे 1/x 1 - x 1 + x को हम इस तरह से लिख सकते हैं a/x b/1 - x + c/1 + x। यहाँ पर आप a b c की वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि आपने काफ़ी वैल्यूज निकाली हैं। फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन a बाहर 1/x dx b बाहर 1 - x dx + c बाहर 1/1 + x dx। नीचे लीनियर है तो log x हो जाएगा, b log 1 - x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट नीचे आएगा यहाँ -1 है, + c log 1 + x हो जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट +1 है, उसको नीचे लिखते नहीं है, +c1। इसमें हम a b c की वैल्यू डाल देंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/√a + x + √x + b। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं x + a - √x + b, नीचे भी x + a - √x + b। तो ऊपर आपका x + a - √x + b आ गया dx, नीचे मल्टीप्लाई करो a + b a - b a² - b² यानी इसका भी रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा dx। जब इसको खोलेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और नीचे से a + b आ जाएगा। a + b कांस्टेंट वैल्यू बाहर खड़ा कर दिया। ये ऐसे है x + a होल टू द पावर 1/2 माइनस x + b होल टू द पावर 1/2 dx। लीनियर हैं दोनों, लीनियर की पावर n है तो एक पावर प्लस हो जाएगी, तो 1/a + b इंटीग्रेशन कैसे होगा x + a टू द पावर 1/2 + 1 और नीचे भी आएगा 1/2 + 1 माइनस इसका करेंगे तो x + b होल टू द पावर 1/2 + 1 और नीचे भी आएगा 1/2 + 1, तो 1/a + b, तो x + a होल टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2 माइनस x + b होल टू द पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। यही फाइनल आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/x² x⁴ + 1 होल टू द पावर 3/4। अगर पावर फ्रैक्शन में है तो इसमें सबसे बड़ी पावर को हम कॉमन निकालते हैं। तो सबसे बड़ी पावर को कॉमन कैसे निकालेंगे, इसमें x⁴ को बाहर निकालेंगे, उसकी पावर 3/4 लगेगा तो ये x³ बन जाएगा। ये x³ बन गया, ये हो गया 1 + x टू द पावर, ये x4 नीचे जाएगा -4 हो जाएगा 3/4 dx। इसको और सॉल्व करें 1/x5 और ये हो गया 1 + x टू द पावर -4 होल टू द पावर 3/4 dx। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम t मान लेते हैं। 1 + x⁻⁴ = t ले लिया, डिफ्रेंशिएशन कर दो, -4 आगे आ जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी -5 dx = dt। तो ऐसे आ गया 1/x5 dx = dt/-4। इसमें रख देते हैं हम, इसकी जगह आपका dt/-4 आ जाएगा और ये t हो जाएगा, तो -1/4 बाहर निकाल दिया और ये हो गया dt/t⁴ -1/4 ऊपर ले जाओ t⁻³ dt हो गया। इंटीग्रेशन कर दें तो जगह t⁻³ + 1, नीचे भी -3/4 + 1, सॉल्व कर दें -1/4, तो 1/4 बचेगा, t⁻1/4 और नीचे भी 1/4 बचेगा, प्लस ये आपका कैंसिल, तो वैल्यू आ गई -t⁻1/4। t की वैल्यू रख देंगे 1 +
एक्स की पावर -4 प्लस सी, और ज़्यादा सॉल्व कर दें तो 1 + 1/x4 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/x⁴ प्लस x⁴ अब x की पावर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन भी अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो पावर है उनको हम एलसीएम ले लेंगे और उतना हम t की पावर लगा के डाल देंगे, जिससे फ्रैक्शन में पावर नहीं रहेगी। तो हम पुट कर देते हैं 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो x की जगह पर डाल देते हैं t की पावर 6। तो यहाँ से dx आ जाएगा 6t5 dt। तो इस तरह से हो गया 6t5 dt ऊपर हो गया और नीचे आ गया, यहाँ पर t6 डालेंगे तो ये t3 बचेगा और अगला आपका t² बचेगा। 6 बाहर निकाल दिया, t की पावर 5 dt और नीचे से t² कॉमन है तो ये आ गया t+1। t² से ये कैंसिल हो जाएगी, पावर 3 रह जाएगी, तो ये रह गया 6 इंटीग्रेशन t³ dt/t+1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पावर ऊपर ज़्यादा है या तो आप डिवाइड कर दें या फिर इसको एडजस्ट कर लें। तो एडजस्ट कैसे करें, इसमें +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं और नीचे है आपका t+1 dt। दो पोर्शन बना देते हैं इसके, तो दो क्वेश्चन बन गए आपके इंटीग्रेशन। एक हो गया t³ +1/t+1 और दूसरा हो गया 1/t+1 dt। अगर आप ध्यान से देखें तो a³ + b³ बन रहा है ये, तो a + b a² - ab + b² नीचे t+1, ये है ये आपका dt, सबसे लास्ट में लगा देंगे, माइनस ये है 1/t+1 dt। इसमें t+1 से t+1 कैंसिल। अब इंटीग्रेशन बड़े आसान से हो जाएगा। t² हो गया t³ 3, t का हो गया t²/2, 1 का t के रेस्पेक्ट में t हो गया, माइनस ये 1/ लीनियर है तो लॉग हो जाएगा, log t+1 प्लस सी। यहाँ t की हम वैल्यू डाल देते हैं 6। t की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा t = x⁴ 1/6। ये वैल्यू हम इसमें नीचे डाल देंगे जहाँ भी है और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin x/sin x - a नीचे बड़ा है, हम क्या करें, इसमें x - a को t डाल देते हैं, तो यहाँ से dx और dt दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसे आ गया sin x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, x होगा a + t, t की फॉर्म निकालेंगे तो a + t हो गया, नीचे आपका sin t हो गया, ये dt हो गया, ऊपर sin a + b बन रहा है, sin a cos b + cos a sin b, sin a + b से खोल दिया, नीचे डिवाइड कर रहे हैं sin t से, dt अलग अलग डिवाइड कर दो, sin a कांस्टेंट है तो ये हो गया cos t/sin t dt प्लस cos a यहाँ पर कांस्टेंट है, इसमें आएगा sin t/sin t dt, sin t से sin t कैंसिल, तो ये आ गया sin a, ये कॉट बन गया आपका, कॉट का इंटीग्रेशन log sin t हो जाएगा, प्लस cos a, ये 1 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, प्लस c, t की हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये sin a log sin x - a, ये रख दी, sin a का मल्टीप्लाई है, इसमें cos a का मल्टीप्लाई है और ये वैल्यू आ गई आपकी x - a प्लस c। इसको हम एडजस्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁵ log x - e⁴ log x, e⁵ log x - e⁵ log x, यानी इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज किया गया है log m⁴n, तो n आ गया जाता है n log m, तो ये कहाँ जाएगी, ये पावर में चली जाएगी, आपके पावर आगे है वो
पावर में चली जाएगी, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ई की पावर ये वाला पावर यहाँ लग जाएगा log x5 माइनस ई की पावर log x4 और नीचे आ जाएगा ई की पावर log x3 माइनस ई टू द पावर log x² dx। अब ये देखो ई की पावर अगर log x है और बेस भी ई है तो ये वैल्यू x हो जाती है, तो ई और log दोनों ही हट जाएंगे, ये वैल्यू आ गई x5, ये x4, नीचे x³ माइनस x² dx। न्यूमरेटर में आपको x4 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1 आ गया, नीचे आपको x² कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, इससे एक कैंसिल पावर 2 रह गई, तो अब कुछ ऐसा इंटीग्रेशन रह गया x² dx। x² dx का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं x³ प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन cos x, नीचे 4 माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन x को हम t डाल देते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर जो वैल्यू हो वो तो आपकी dt हो गई और नीचे हो गया 4 माइनस t²। इसको सॉल्व करें, dt अंडर रूट इसको ले सकते हैं 2² माइनस t²। अब इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² बन रहा है। ये क्या होता है, ये साइन इनवर्स x/a होता है, तो ये भी यही है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/2 प्लस c। टी की हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, t हमारा साइन x था /2 प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x dx, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। मैंने इधर आपके न्यूमरेटर का फैक्टर कर लिया है, साइन ए2 को ले सकते हैं साइन की पावर 4 का स्क्वायर और कॉस की पावर 4 का स्क्वायर, ये a² माइनस b² बन गया, a प्लस b a माइनस b, और साइन की पावर 4 को ले सकते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये a² b² तो है, 2ab चाहिए, तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कर दिया और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसमें माइनस कर दिया, और इस वाले पोर्शन को हमने a² माइनस b² दोबारा से बना दिया। ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही वाला आपका यहाँ से यहाँ तक का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का ये होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज इट इज बच गया। ये a² माइनस b² है, ये a प्लस b और a माइनस b हो गया। इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 1 होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आ गया, ये आप जानते हैं 1 होता है, ये 1 लिख दिया मैंने, और ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एस माइनस कॉस 2x होता है। तो ऊपर के फैक्टर हमारे ये आ गए, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और माइनस कॉस 2x, और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो ये ब्रैकेट आपका पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x dx बचा, कॉस 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन 2x होता है, तो साइन 2x/2 प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। केवल न्यूमरेटर के फैक्टर्स हैं, बाकी तो आपका इंटीग्रेशन इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x³ /1 माइनस x⁸ है, x⁸ को हम ले सकते हैं x⁴ का स्क्वायर। अब इसमें हम x⁴ को जब t डालते हैं तो जगह 4x³ dx इज इक्वल टू dt, यानी x³ dx आ गया जो न्यूमरेटर में है, वो dt/4 हो गया, तो वैल्यू हो जाएगी dt/4 एंड 1/4 बार कर दिया, ये ऊपर तो dt हो गया और अंडर हो गया 1 माइनस t²। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, तो 1/4 ये हो गया साइन इनवर्स t प्लस c, तो ये 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या थी x⁴ प्लस c, ये आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos qx e की पावर log sin x, तो e की पावर में और log लगा हुआ है और बेस e है तो ये x हो जाता है, तो e और log ये दोनों हट जाएंगे, x sin x बचेगा, तो ये हो गया cos qx sin x dx। यहाँ पर हम cos x को t डाल देते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये आपका माइनस dt बन गया, तो माइनस dt और ये हो गया t, t³ dt।
टी क्यू का इंटीग्रेशन T4/4 प्लस सी, वैल्यू रख देते हैं माइनस टी क्या है आपका कॉस की पावर 4x/4 प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻³ log x पावर 4 + 1 की पावर -1 है dx, ये पावर आपकी इधर आ जाएगी। तो e⁻, ये हो गया log x³ इंटू ये माइनस पावर है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1/x की पावर 4 + 1 dx। e और log दोनों आगे, दोनों हट जाएंगे, केवल x³ बचेगा इंटू 1/x की पावर 4 + 1 dx। अब अगर हम x की पावर 4 + 1 को t डालते हैं तो ऊपर डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है 4x³ dx = dt। तो यहाँ x³ dx हमारा आ गया और dt/4 हो गया। तो 1/4 बाहर, ऊपर आपका dt बन गया, नीचे t बन गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c, तो 1/4 log t की वैल्यू रख देते हैं। t हमने लिया है x की पावर 4 + 1 प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f'(ax + b), f(ax + b) की पावर n, इसका डिफ्रेंसिएशन अपने पास यहाँ है, इसको हम t डाल देते हैं। लेट ax + b को t डाल देते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो f'(ax + b) आएगा और ax + b का a आएगा, dx = dt हो गया। तो ऐसे आ गया f'(ax + b) dx, इसकी वैल्यू हो गई dt/a। तो इंटीग्रेशन 1/a इधर हो गया, इसकी वैल्यू हमारी दोनों को मिला के dt/a, तो a बाहर निकाल दिया, dt हो गया और ये आपका t हो गया। तो t⁻n dt, तो 1/a t⁻n का इंटीग्रेशन t⁻n + 1, नीचे भी n + 1 प्लस c। t की हम वैल्यू रख देते हैं, तो 1/a, t था हमारा f(ax + b) n + 1 और नीचे भी n + 1 प्लस c, यही फाइनल आंसर है।